चलिए बेटा, हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम रफ़ करने वाले हैं। कपड़ा क्या दिख रहा है रफ़ करने वाला? ये रखा इधर। सो हम आज चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर नंबर करने वाले हैं? 3। उसका नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म क्या होते हैं? जिस प्रकार से दो दोस्तों का जोड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, ठीक है, और दो हंसों का जोड़ा होता है, ठीक है, हंस और हंसनी का जो भी बोल सकते हैं, मतलब कुल मिला के दो लोग अगर हैं तो वो क्या है? एक पेयर में है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बेटा, स्टार्ट कर दिया है क्या मैंने जयस? है ना, पेयर। ओके, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है इसलिए पूछ लेता हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या वेरिएबल्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दो चरों वाले या चर वाले, है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो, चैप्टर से पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हम वेरिएबल किसको बोलते हैं वो जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल क्या होता है। किसी को पता है वेरिएबल क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, सारी जो ABCD है वो क्या होगी? वेरिएबल होगी। हम लिख देते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू ऑल अल्फ़ाबेट्स, मतलब सारी ABCD के अक्षर जो है ABCD XYZ जो भी हैं, ABCD और XYZ जितने भी हैं सब, ठीक है, वो क्या है? हमारे वेरिएबल है ना। वेरिएबल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कोफिशिएंट या फिर होता है कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं अचर। चर और अचर, ठीक है, ये नंबर होते हैं हमारे, क्या होते हैं? नंबर। जितने भी नंबर होते हैं इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। उल्टा 8 लेटा दो तो 8 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो हमने सिर्फ 2 चीज़ें सीखी अभी कि वेरिएबल क्या होते हैं, सारे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। सेकंड चीज़ क्या सीखी? कोफिशिएंट या अचर क्या होते हैं? सारे नंबर क्या होते हैं? कोफिशिएंट या अचर होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 9th में एक चीज़ पढ़ी थी, आपने ध्यान दिया हो तो, जिसको 9th में पढ़ा था अच्छे से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल का मतलब होता है एक पद या एक पदी। बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपद या द्विपदी, और इसका मतलब होता है त्रिपदी। मतलब अगर अकेला दोस्त है या फिर अकेला टर्म है, जैसे मैंने लिखा 2x, ये अकेला दोस्त है, इसको बोलेंगे मोनोमियल या फिर एक पदी। अब दो दोस्त आ गए, 2x + 2y आ गया, या इसके साथ नंबर कोई आ गया तो क्या हो जाएगा? द्विपदी। मान लीजिए 3 दोस्त आ गए, 2x + 2y + 2z, कुछ भी आ सकता है इसकी जगह, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, ये छोटी बेसिक चीज़ बताई कि अकेला अगर कोई पद है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, 2 पद इसको बोलते हैं बाइनोमियल, 3 पद को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। इससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा, लेकिन हमको पता होना चाहिए, बेसिक है पुरानी चीज़ों का। 9th का हमको पता है कि हमको लीनियर पढ़ना है, लिखा ना यहाँ पर लीनियर, थोड़ा सा कनेक्शन मिल रहा है अपने को, तार मिल रहे हैं हमारे। लीनियर को हम बोलते हैं रैखिक। अब लीनियर होता क्या है? किसको हम लीनियर बोलते हैं? जिसकी पावर 1, जिसकी पावर किसकी पावर 1? चर की पावर 1 हो, मतलब कि वेरिएबल की पावर 1 हो। अगर मान लो वेरिएबल की पावर 1 है, उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। दूसरी जो हमने लास्ट देखी थी, 2nd चैप्टर में बताया था मैंने आपको, आई थिंक बेसिक में, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हम बोलते हैं द्विघाती या द्विघात को, द्विघाती, है ना। मतलब अगर x की पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो, चर की पावर 2 हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विघाती या फिर क्वाड्रेटिक। तीसरा होता है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब होता है त्रिघाती, त्रिघाती, जिसकी घात 3 हो, मतलब x की पावर अगर 3 हो, वेरिएबल की पावर 3 हो, उसको क्या बोलेंगे हम? त्रिघाती। हमको सिर्फ इससे मतलब है लीनियर से। अब लीनियर की आपको बताता हूँ मैं कि लीनियर तो हमको समझ में आ गया, मतलब अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? हम लीनियर बोलते हैं। अब ये एक समरी में, जो आपके चैप्टर 3 खत्म होने के बाद समरी में स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा ax + by + c। अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको पहले ही कि यहाँ पर a, b और c नंबर का काम कर रहे हैं, रियल नंबर का। रियल नंबर मतलब क्या? कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट का काम कर रहे हैं। और x और y किसका काम कर रहे हैं? वेरिएबल का, या फिर बोल सकते हो चर का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत प्यारी सी बात, छोटी सी इजी है।
लेकिन हमको बोला है कि पेयर मतलब युग्म, 2 लिखना पड़ेगा सेम टू सेम। तो मुझे बताइए किसी के घर में अगर 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए, मान लीजिए ये 2 जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा हुए, क्या दोनों का नाम सेम रखेंगे? कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लीनियर इक्वेशन बना दी है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्या है? रैखिक समीकरण। सर समीकरण क्यों? समीकरण का मतलब होता है अगर इक्वल में 0 आ जाए तो वो समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण या फिर इक्वेशन। किसके इक्वल में 0 आ जाए? आपकी जो इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब समीकरण। अब बात करें सर यहाँ पर ABC क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर। और x और y क्या है? वेरिएबल। और इनकी पावर कितनी है? 1 1 है, इसलिए क्या है? ये लीनियर है। क्या है? लीनियर वेरिएबल है। लेकिन कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x और y है, 2 वेरिएबल हो गए। तो हमारी इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या बन चुकी है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक सवाल के लिए अगर दोनों को बोले तो क्या बन चुका है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि दोनों के नाम सेम है, दोनों को हम अलग अलग नाम दे देंगे। इसको हम बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे B2, इसको बोलेंगे C2। छोटी सी बात है कि भैया अगर 2 बच्चे जुड़वा हुए हैं या फिर 2 इक्वेशन सेम है, दोनों के नाम अलग अलग होंगे तो हमको क्या होगा? कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसमें कोई डाउट क्या? बेसिक में डाउट? फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने अभी तक देखा है कि वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन में हमको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि जो ABC, जैसे यहाँ पर देखो इस बात के अकॉर्डिंग तो ABCD हमारे क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि ABC को हमने क्या माना है? रियल नंबर माना है। क्या माना है? रियल नंबर, मतलब कि नंबर माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक है, तो हमको कांस्टेंट पता है, कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर होता है। जो x के साथ में आता है वो नंबर होता है। ठीक है, मोनोमियल हमको पता है कि एक पद हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, 2 पद हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, मतलब 1 पदी 2 पदी। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी जिसमें 3 टर्म्स हो। हमने सीखा कि लीनियर हम या लीनियर रैखिक किसको बोलते हैं? जब वेरिएबल की पावर 1 हो, चर की पावर क्या हो? 1 हो, 1 हो, तब उसको बोलते हैं लीनियर। क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं? द्विघाती कब बोलते हैं? जब वेरिएबल की या चर की पावर कितनी हो? 2 हो। ठीक है, ये हमारी क्यूबिक मतलब त्रिघाती, जब पावर कितनी हो? 3 हो। ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए अब आप 3.1 निकालिए नई बुक और 3.2 पुरानी बुक निकालिए जल्दी से। 3.1 न्यू बुक एंड 3.2 ओल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पढ़िए, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए आप अच्छे से। हाँ, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पुरानी बुक में, फर्स्ट का फर्स्ट। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसका फर्स्ट पढ़िए। और नई बुक में है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट। स्टूडेंट्स वाला होगा कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या लिखा उसमें कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब जो आपको फॉलोइंग प्रॉब्लम दी है उसको किस में बनाना है? लीनियर इक्वेशन में। क्या बोला है? तो लीनियर इक्वेशन ऐसे दिखेगी। अब यहाँ पर इसकी जगह नंबर लिख देंगे तो नंबर आ जाएंगे। तो हमको पहले क्या करना है? जो प्रॉब्लम दी है, जो समस्या दी है, मतलब एक इक्वेशन दी है, कुछ शब्दों में बताया है, उसको क्या करना है? पहले वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, मतलब उसको चेंज करना है इक्वेशन में। फिर हमको क्या करना है? उसको ग्राफ विधि से हल करना है ना? बोला ना कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल याद कीजिए, मतलब ग्राफ बनाने को बनाइए। तो पहला सवाल ये है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने क्या करा? एक क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। किसके? मैथ्स के। भाई सबसे पहली बात यही बोली है क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया है, मतलब एक बात खत्म। फुल स्टॉप या फिर पूर्ण विराम का मतलब होता है, जैसे लिया ना भाग लिया, उसके लास्ट में क्या लगा है? पूर्ण विराम या फिर फुल स्टॉप। इसका मतलब है कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या करा? मैथ्स के क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना। दूसरी बात क्या बोली है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इफ़ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज़, इफ़ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा हो? 4 ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपको क्या बोला है? प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या याद कीजिए। मतलब अपने को याद नहीं करना है, हमको सिर्फ ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि कितने लोगों की बात हो रही है यहाँ पर? 2 लोगों की। किस किस की बात हो रही है? बॉयज़ और गर्ल्स की। तो जब भी आपको ऐसे सवाल आएंगे तो आपको x और y मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, माना लड़कियों की संख्या। क्या बोलेंगे? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है बेटा?
x है, लड़कियों की संख्या x है, 4 नहीं है, वो तो कंडीशन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लड़कियों की संख्या हमको नहीं पता है कितनी है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, वो 4 ज़्यादा बोली है, लेकिन 4 कितनी ज़्यादा अभी तो समझना पड़ेगा ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों की संख्या, और इसी के नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे? y। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज़ y। पहली कंडीशन में क्या लिखा है कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया किसमें? क्विज़ में, किसके? मैथमेटिक्स के। मतलब भैया अब अगर पहले कंडीशन की बात करें, टोटल बच्चों ने कितने पार्टिसिपेट किया? 10 ने। तो गर्ल्स प्लस बॉयज़, भाई x कौन है? गर्ल्स है, मतलब लड़कियां हैं ना। y कौन है? बॉयज़ है। तो यहाँ पर x प्लस y करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? 10। ये इक्वेशन नंबर अपनी क्या कहलाएगी? फर्स्ट। लेकिन ग्राफ के लिए आपको कुछ वैल्यू निकालनी होगी x और y की। क्या करनी पड़ेगी? x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? इस x को अकेला छोड़ देंगे और इस y को कहाँ ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे। तो ये y का इधर प्लस का, उस किसका हो जाएगा? माइनस का। इतने में कोई परेशानी आएगी आपको? ठीक है, अब मान लीजिए आपके पापा जी ने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है, मेले में जाने के लिए। क्योंकि आप हो किसके ज़माने के? मिस्टर बीड़े के ज़माने के। ठीक है, पता है ना बीड़े जी आपको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मान लीजिए आपके पापा जी ने आपको 10 रुपये दिए, आपने 2 रुपये की जलेबी खा ली। y मतलब y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर y की जगह मान लीजिए आपने 10 रुपये से 2 रुपये खर्च कर दिए, कितना बचे आपके पास? 8 रुपये। तो जलेबी अच्छी लगी आपको? मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है बेटा, अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो किसकी जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी? y की जगह। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर 2 ही क्यों रखा, 1 क्यों नहीं रखा? तो बेटा 1 से 10 तक कुछ भी रख दो, उसके अलावा आगे रखोगे तो चेक आपका वैल्यू किस में आएगी? फिर माइनस में। क्योंकि अगर इस साइड बड़ा नंबर है प्लस का, उस साइड छोटा नंबर है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? प्लस की, क्योंकि बड़ा नंबर अभी किसका है? प्लस का। लेकिन जैसे ही आपका नंबर माइनस का बड़ा होगा, वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की। तो कोशिश करें प्लस किया है तो आपका सवाल आसान रहेगा। बड़े नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आपको ग्राफ में रखने में दिक्कत है कि ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपको आप बताइए, 2 रुपये तो मैंने जलेबी खा ली, और क्या खाया आपने? कचौरी खाई। कितने रुपए की खाई? 5 की। बड़े अमीर लोग हैं भैया, 5 रुपये डायरेक्ट खत्म कर दिए। चलिए 5 रुपये की इन्होंने क्या खाई? कचौड़ी खाई। तो 10 में से 5 फिर गए। अब ऐसा मत बोलना सर 2 रुपये पहले खा लिए अब 5 खा लिए, नहीं नहीं, ये दूसरे बच्चे की बात है। यहाँ पर दूसरा बच्चा था, यहाँ पर दूसरा बच्चा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको भी 10 मिले थे, 5 रुपये खर्च कर दिए इसने, कितना बचे? 5। वाह, देखो ये समझदार बच्चा है, इसकी सेविंग अच्छी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ये हमारी पहली कंडीशन से हमने सॉल्व कर दिया है ग्राफ के लिए। इसको ग्राफ में हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पक्का समझ में आ गया? आगे थोड़ा सा बढ़े, क्या जैसे मुझे बता पाओगे लास्ट तक दिख पाएगा यहाँ पर? पक्का? चलिए ठीक है, थोड़ी सी बात और करते हैं। अब उसने क्या बोला है, बहुत प्यार से समझना आप ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड कंडीशन में उसने बोला है कि लड़कियाँ कौन है? x, लड़के कौन है यहाँ पर? y। लड़कियों की जो संख्या है, नंबर्स है लड़कियों का, मतलब लड़कियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है? 4। तो आपको पता है इस इक्वल का मतलब होता है तराजू बैलेंस करना। अब बैलेंस कब होगा? या तो आप गर्ल्स में से 4 माइनस कर दो, या बॉयज़ में क्या कर दो? 4 प्लस कर दो। तो आपको पता है प्लस करना आसान है कि माइनस करना आसान है? प्लस करना आसान है, दोनों आसान है वैसे, लेकिन प्लस करना और ज़्यादा आसान है। तो हमने प्लस कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देंगे। आप बुरे तो नहीं मानेंगे? चलिए देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर x और y एक साथ थे, इसलिए हमने y को उधर लेके गए। यहाँ तो ऑलरेडी अकेला है x, तो हम ले जाएंगे क्या उधर? नहीं ले जाएंगे ना उधर। तो आप ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ, फिर इसको उधर लाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर वो खुद अब सीधा साधा बैठा है तो उसको क्या करना? कुछ भी नहीं करना। चलिए आप वापस से मेले में जाइए, कुछ ना कुछ खा के आइए और हमारे लिए भी लाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर y है। माइनस होता तो दिक्कत थी, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी मर्जी, जो नंबर रख सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास प्लस का ही नंबर आएगा, लेकिन छोटे छोटे नंबर रखेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए मान लीजिए आपका क्या मन है? चलो आपका मन, आपके 4 रुपये तो हैं, आपने पापा से मांग लिए चोरी से 4 रुपये मेले में जाने के लिए। अब मम्मी से भी मांगेंगे, आप बड़े समझदार लोग हैं ना, आपको पता है 4 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, 4 रुपये में सिर्फ आइसक्रीम आएगी। बेड़े के ज़माने के है ना आप। चलो बेटा क्या रखें गणेश बताइए? हाँ वैल्यू क्या रखें? y की जगह 3 रख देते हैं। चलो गणेश ने पापा जी से ले लिए 4 रुपये, मम्मी से ले लिए कितने रुपए? 3 रुपये। मतलब y की जगह वैल्यू कितने रख रहे हैं हम? 3। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। मतलब 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। चलो आप पूछ लेते हैं अनामिका से भी। अनामिका बेटा चलो आप बता दीजिए, आपने मम्मी से मांग ली 4 रुपये, पापा से कितने मांगेंगे आप?
5 देखा समझदार बच्चे, या 5 रुपये की कचौड़ी खा के आ रही है, या 5 रुपये मांगेंगे, पैसे ज़्यादा ही खर्च करते बच्चे, है ना। चलो ठीक है, 5 रुपये मांग लिया आपने, तो बेटा y की वैल्यू कितनी रखेंगे इस बार 5, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। तो ये वैल्यूज़ हम रखेंगे कहाँ पर, ग्राफ में। क्या इतनी जगह में ग्राफ बन पाएगा, ट्राई तो करते हैं। इसको हम ग्राफ का रूप दे देते हैं, ठीक है, इसको हम ग्राफ का रूप देते हैं। ये ग्राफ दिख पाएगा जैसे, देख लिए एक बार आप पहले, पक्का। चलिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। देखिए बेटा, दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं अलग अलग, उनको ट्राई करते हैं ग्राफ में रखने का। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब आप जब घर में रात में सोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। और जब आप स्कूल में पनिशमेंट में खड़े हो जाते हैं या प्रेयर में खड़े होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, याद रहेगा कि हम जब सोए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, खड़े हुए हैं तो वाई एक्सिस। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स में कहाँ तक जाना है, 8 तक, और यहाँ में 9 तक, मतलब हम 10 तक नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक हमने फ्री में दे दिया उसको कि एक और नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, वाई में कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 5 तक। थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब है ना, आप क्या करते हैं, ये मेरा दोस्त है जिसका नंबर 8 नंबर है ना। चलो 8 नंबर रूम में बैठा है, ये यहाँ पर बैठा है। ठीक है, और मैं कहाँ बैठा हूँ, 2 नंबर रूम में। हम दोनों लंच में मिलने वाले हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा लंच में मिलने के लिए, उसके रूम की साइड। यहाँ से ये गैलरी है, क्या है ये, गैलरी है, तो सीधी सीधी जाओगे ना गैलरी में, ये तो घुस जाओगे कहीं भी, घुसना नहीं है, ये रोड नहीं सड़क नहीं कि कहीं भी चले जाओ। ये देखो, वो आपने सुना है ना, डिंग 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 डिंग, कौन होता है डिंग 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 डिंग, निंजा हथौड़ी, देखो सबको पता है। और कुछ पूछो मैथ्स का चलो ठीक है। देखिए बेटा, कुल मिला के जैसे x का 8 है, तो आप x के 8 से उसके सामने चलना स्टार्ट कीजिए, और y के एक्सिस से x साइड, मतलब x से y की साइड और y से x की साइड। थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, मुझे दिख रहा है ऐसा, बट ठीक है, आप उसको एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, उसको ज़्यादा ठीक करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों मिल चुके हैं, हम लंच करेंगे, खाना वाना खाएंगे और अपनी क्लास में वापस भाग जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये दोनों क्या है, इसका रूम नंबर भी 5 है, इसका रूम नंबर भी 5 है। तो ये 5 नंबर रूम से कहाँ जाएगा, y की साइड में। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, x की साइड में। दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ठीक है, कितना अच्छा बड़ा स्कूल है ना, यहाँ पे बहुत सारे कैंटीन हैं, अलग अलग जगह खा रहे हैं कि वैसे बैठ कर खा रहे, नीचे पूछना पड़ेगा वो। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। देखो कितनी अच्छी सीधी सीधी लाइन मिल रही है ना। चलिए ठीक, समझ में आया, बड़ा आसान है ये। स्केल से करिएगा आप प्रॉपर, और इनका मेजरमेंट सेम लीजिएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, अगर ग्राफ नहीं है आपके पास तो, वो ग्राफ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम सेकंड इक्वेशन को, आप चाहें तो ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि x + y = 10 इक्वेशन का क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, अगली बात, हमारा दोस्त कहाँ है पर बैठा है, 7 नंबर रूम में बैठा है। 7 से कहाँ जाएगा, 3 नंबर रूम में। तो 3 से कहाँ जाएगा, x की साइड में, और 7 से कहाँ जाएगा, y की साइड में, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मिल गया। यहाँ पे क्या है हमारा, 3 और कि 7 और 3 है, 7 और 3 है, सॉरी 7 और 3, क्योंकि x वाला पहले आता है, y वाला बाद में आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, हमको 5 से 5 मिलेगा, उसमें नहीं 9 से 5 मिलेगा। 9 यहाँ है और 5 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़िए, और यहाँ से भी कदम बढ़ाए जा बढ़ाए जा बढ़ाए जा बढ़ाए जा, यहाँ कहीं मिल गए हम दोनों। अब हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंट्स को मिला देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर बेचारे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, x = y + 4। चलो नहीं, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा लंबी लाइन करके, x = y + 4 इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें लिख दिया है। क्या ऐसा ग्राफ बना पाएंगे आप, पक्का? हेलो हेलो, यहाँ पे 9 लिख देता हूँ मैं, 9 की लाइन थोड़ी सी तिरछी है, 9 और 5, बहुत प्यारा सा ग्राफ है, इजी है। सेकंड सवाल भी ऐसा ही होगा। थोड़ा सा बेसिक बताऊँ क्या उसका, नहीं बताता हूँ, बाद में बताऊँगा, पहले इसको लिखो। पहले कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें, हेलो किसी को भी?